कहानी की शुरुआत में हमें सारा नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसकी अपने हस्बैंड के साथ सेपरेशन हो चुकी थी और वो अपना घर छोड़ के नए घर में शिफ्ट हो रही थी। वो अपने बेटे के साथ हाईवे पे जा रही होती है कि रास्ते में उसके सामने एक बूढ़ी सी औरत आ जाती है, जिसको देख के वो अपनी गाड़ी को रोक लेती है और उसे जाके पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। मगर वो बूढ़ी औरत कोई भी इसकी बात का जवाब नहीं देती। वो बूढ़ी औरत मुसलसल इसके बेटे की तरफ घूर रही होती है, जिसको देख के सारा बहुत ज्यादा डर जाती है। वो फौरन से अपनी गाड़ी में वापस आती है और गाड़ी चला के वहाँ से निकल जाती है और वो वहीं पे पहुंच जाती है जहाँ उसने जाना होता है। यानी सारा अपने बेटे के साथ नए घर में शिफ्ट हो चुकी है। वहाँ पे उसका बेटा एक मकड़ी से डर जाता है। सारा उस मकड़ी को अपने एक ग्लास में बंद कर देती है और वहाँ से बाहर ले आती है। बाहर आकर उसका बेटा पूछता है कि तुम अपने साथ डैड को क्यों नहीं लेकर आई, अगर वो होते तो इस मकड़ी को मार देते। वो लड़का खुद ही उस मकड़ी को मार देता है और बाद में जंगल की तरफ भाग जाता है। सारा भी अपने बेटे के पीछे पीछे जंगल में आ जाती है और जंगल में बहुत आगे जाने के बाद उसको एक बहुत बड़ा सा हॉल नजर आता है, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है। इससे पहले कि वो अंदर हॉल में देखती कि क्या है, उसका बेटा उसे पीछे से आवाज दे देता है और उसको लेके वो वापस घर में आ जाती है। इसके बाद सारा अपने दोस्तों को अपने घर में इनवाइट करती है और पार्टी करती है। जब इसकी फ्रेंड्स इसके घर आती हैं तो उनमें से एक सारा को कहती है कि जिस नए टाउन में तुम शिफ्ट हुई हो वहाँ पे एक बूढ़ी औरत भी रहती है। कहा जाता है कि इसका बेटा एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, मगर इस बूढ़ी औरत को अपने बेटे से मिलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन वो फिर भी अपने बेटे से जबरदस्ती मिल लेती है, जिसके बाद स्कूल वाले इसके बेटे को स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। मगर कुछ दिनों बाद पता चला कि इसके बेटे की डेथ हो चुकी है और इसके बेटे की डेथ किसी और वजह से नहीं बल्कि खुद इसी ने ही मारा था। सारा ये सब सुन के बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ये वही बूढ़ी औरत है जिसको सारा ने भी देखा था और वो इसके बेटे की तरफ बहुत गौर से देख रही थी। अब जब सारा रात को अपने बेड पे रेस्ट कर रही होती है तो उसको नीचे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो चेक करने के लिए नीचे जाती है तो दरवाजा खुला होता है। वो अपने बेटे को देखती है मगर उसको अपना बेटा कहीं पर भी नहीं मिलता। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है और घर से बाहर निकल आती है। वो टॉर्च ऑन करके हर तरफ अपने बेटे को देखती है मगर उसे अपना बेटा नजर नहीं आता। अब सारा जंगल की ओर बढ़ना शुरू कर देती है, मगर उसको अपना बेटा वहाँ पर भी नहीं मिलता। वो फौरन घर वापस आती है और पुलिस को जाके कॉल करती है, मगर जब वो पुलिस को कॉल कर ही रही होती है तो पीछे से उसको अपने बेटे की आवाज़ आती है। वो देखती है तो उसका बेटा वहीं पे खड़ा होता है, मगर अब उसका बेटा कुछ बदला बदला सा उसको लग रहा था। अगली सुबह सारा अपने बेटे को स्कूल में छोड़कर साइकेट्रिस्ट के पास जाती है और वहां जाके अपना चेकअप करवाती है। असल में सारा बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, क्योंकि उसका पति उसको बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया करता था। वहाँ से फ्री होने के बाद सारा अपने बेटे के स्कूल में जाती है और वहाँ से जाकर उसको पिक करती है। रास्ते में उनको दोबारा से वही बूढ़ी औरत नजर आती है, मगर इस बार वो अपने हस्बैंड के साथ थी। सारा उतरकर उसके हस्बैंड से कुछ बातें करने लग जाती है, मगर वो बूढ़ी औरत उसकी गाड़ी के पास आ जाती है और उसके बेटे को बहुत ज्यादा गौर से देखना शुरू कर देती है। सारा वापस अपनी गाड़ी में आके बैठ जाती है। अब वो जोर जोर से उसकी गाड़ी में हाथ मारने लग जाती है और कहती है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। सारा ये सब देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उस बूढ़ी औरत का हस्बैंड उसको जोर से पकड़ लेता है और सारा वहाँ से भाग जाती है। घर आने के बाद सारा ये सोचती है कि वो बूढ़ी औरत बहुत से राज जानती है जो और कोई नहीं जानता, इसलिए वो अगली सुबह उस बूढ़ी औरत से मिलने के लिए उसके घर में जाती है। मगर जब वो जाती है तो उस बूढ़ी औरत की डेथ हो चुकी थी। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। खैर उसके फ्यूनरल के बाद वो दोबारा उसे उनके घर में वापस आती है। सारा जब उनके घर में आती है तो उनके सारे मिरर्स में काला कपड़ा चढ़ा हुआ होता है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि ऐसा क्यों है। उसके बाद वो उसके हस्बैंड से मिलती है। वो पूछती है कि आपके घर में सारे मिरर्स पे कपड़ा क्यों चढ़ा हुआ है और आपकी पत्नी की डेथ कैसे हुई, जिस पे उसका हस्बैंड बताता है कि वो अचानक से मेरी गाड़ी के सामने आ गई थी और मैं अपनी गाड़ी को कंट्रोल ना कर सका और उसकी डेथ हो गई। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि मेरी पत्नी के अंदर एक खास किस्म की ताकत थी। वो किसी भी इंसान को देखती थी तो वो समझ जाती थी कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो बूढ़ा आदमी ये भी बताता है कि मेरी पत्नी हमारे बच्चे को पसंद नहीं करती थी। वो ये कहती थी कि ये हमारा बेटा नहीं है, बल्कि ये कोई शैतान का बेटा है जिसमें बुरी पावर्स हैं। सारा ये सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वापस अपने घर में आ जाती है, मगर वो देखती है कि उसके बेटे का रवैया बहुत ज़्यादा बदला बदला सा है। वो ये भी नोटिस करती है कि जो खाना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था वो अब उसको बड़े ही चाव से खा रहा है। सारा ये सब देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वॉक करने के लिए जंगल में चली जाती है और वॉक करते करते वो उसी गड्ढे के पास आ जाती है, मगर वो देखती है कि उसमें उसके बेटे का टॉय पड़ा हुआ है, यानी वही सोल्जर टॉय जो उसके हाथ में होता था। सारा वो टॉय लेके घर में वापस आ जाती है और अपने बेटे से कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि जंगल में तुमने नहीं जाना, फिर भी तुम जंगल में क्यों गए। जिसके बाद उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो टेबल को जोर से सारा की तरफ मारता है
हालांकि सारा बच जाती है, मगर वो अपने बेटे की ताकत को देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। इसके बाद सारा अपने बेड पे रेस्ट करने के लिए चली जाती है, मगर उसको फिर से अजीब अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। और वो आवाजें कहीं और से नहीं बल्कि इसी के बेटे के कमरे से आ रही होती हैं। वो चुपके से अपने बेटे को देख रही होती है और वो देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि उसका बेटा अब मकड़ियाँ खा रहा होता है। और उसके बेटे की बॉडी शेप भी अजीब सी हुई होती है, वो मुकम्मल ही मुड़ा हुआ होता है। अगली सुबह सारा अपने बेटे को लेके हॉस्पिटल जाती है और उसका मुकम्मल चेकअप करवाती है। डॉक्टर ये कहता है कि आपका बेटा तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा अपने बेटे को लेके घर वापस आ जाती है, मगर उसकी हरकतें देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि बूढ़ी औरत ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सच था और ये लड़का उसका अपना बेटा नहीं है। कुछ दिनों बाद सारा के बेटे के स्कूल में एक फंक्शन होता है, जिसे देखने के लिए वो स्कूल में जाती है। मगर जब इसका बेटा परफॉर्म कर रहा होता है तो वो ये नोटिस करती है कि इसका बेटा मुसलसल इसी की तरफ देख रहा है और इसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं है। वो ये भी नोटिस करती है कि इसके बेटे की आवाज़ बहुत ज़्यादा चेंज है, जो बाकी बच्चों से नहीं मिलती। सारा ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागती है। मगर जब वो भागती है तो सामने इसका बेटा आ जाता है और वो अपनी टीचर के साथ खड़ा होता है। खैर सारा अपने बेटे को लेकर घर वापस आ जाती है। सारा घर आके अपनी बेटी की एक्टिविटीज को बहुत गौर से देख रही होती है। साथ ही वो इसके रूम में कैमरा फिट कर देती है, जिससे उसकी रिकॉर्डिंग उसके फोन पे आती रहती है। अब वो ये सब रिकॉर्डिंग्स लेके उसी बूढ़ी औरत के हस्बैंड के घर जाती है। अब सारा को मुकम्मल तौर पे यकीन आ चुका है कि ये लड़का उसका अपना बेटा नहीं है और वो ये सब रिकॉर्डिंग्स उसी बूढ़े आदमी को दिखाती है। मगर वो आदमी ये सब देखने से मना कर देता है, क्योंकि बूढ़ी औरत ने मना किया था कि ऐसी कोई भी फुटेज आपने नहीं देखनी। लिहाजा वो वही करता है जो उस बूढ़ी औरत ने उसको कहा होता है। दरअसल उस बूढ़ी औरत ने अपने हस्बैंड को कुछ ऐसी बातें बताई होती हैं, जिनके बाद वो ये सब फुटेज देखने से मना कर देता है और साथ ही साथ वो उस कैमरे को भी तोड़ देता है, ये कह के कि वो सब नहीं चाहता जो उसके बेटे और उसकी पत्नी के साथ हुआ वो किसी और के साथ हो। सारा अब अपने घर वापस आ जाती है और अपने बेटे को कहती है कि चलो आओ हम मिलकर एक गेम खेलते हैं, जिसको खेलने से वो मना कर देता है। सारा कहती है कि क्यों तुम मना कर रहे हो, ये तो तुम्हारी फेवरेट गेम है। मगर सारा नोटिस करती है कि उसके बेटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो गया है। वो अपने बेटे को कहती है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम जरूर कोई बुरी ताकत हो जो ये सब कर रही है। उसके बाद से वो लड़का आगे बढ़ता है और अपनी माँ को उठा के जोर से दीवार पे मारता है, जिसकी वजह से इसकी माँ बेहोश हो जाती है। अब वो लड़का उसको उठा के बाहर जंगल में ले आता है। सारा को अब हल्का हल्का होश आ रहा होता है और ये नोटिस करती है कि इसका बेटा जंगल में एक गड्ढा खोल रहा है। दरअसल इसका बेटा इसको जान से मारना चाहता है और वो इसी के लिए ये गड्ढा खोद रहा था। मगर कुछ देर के बाद वो लड़का भी वहीं पे बेहोश हो जाता है। दरअसल सारा ने उसके खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी और उसका असर उस पे हो जाता है। कुछ देर के बाद सारा को मुकम्मल होश आ जाता है और वो अपने बेटे को लेके वापस घर में आ जाती है और वहाँ पे ले जाके वो बेसमेंट में चली जाती है। बेसमेंट में वो अपने बेटे की शक्ल एक आईने में देखती है, मगर वहाँ पे उसका बेटा नहीं बल्कि एक दीमक नजर आ रही होती है। वो ये सब देख के बहुत ज्यादा डर जाती है, मगर वो नोटिस करती है कि उस दीमक को अब होश आ चुका है और वो उस पे हमला करने लगती है। मगर सारा जैसे तैसे करके उस कमरे से बाहर निकल आती है और बाहर आके वो उसको लॉक कर देती है। अब सारा को मुकम्मल यकीन हो चुका है कि ये लड़का उसका बेटा नहीं है और उसका बेटा हो ना कहीं वो जंगलों में है। लिहाजा वो जंगल में निकल जाती है और वो उसी गड्ढे के पास आ जाती है, जहाँ भी उसको शक होता है कि उसका बेटा वहाँ पे है। अब सारा आहिस्ता आहिस्ता करके उस गड्ढे के अंदर उतरना शुरू हो जाती है। अब वो नोटिस करती है कि वो गड्ढा भी उसको अपने अंदर ले रहा है और थोड़ी ही देर बाद उसको अपना बेटा मिल जाता है और वो अब तक जिंदा होता है। सारा अपने बेटे को वहाँ से ले जाने की कोशिश करती है, मगर वहाँ पे कुछ क्रिएचर्स होती हैं जो उसको वहाँ से जाने नहीं देती। दरअसल वो क्रिएचर्स ये काम करती हैं कि किसी भी परिवार के बच्चे को अपने अंदर ले लेती हैं और बाद में उसी का रूप धार के उसी परिवार में शामिल हो जाती हैं। दरअसल वो क्रिएचर्स इसलिए इस तरह करती हैं कि वो रूप धार के उसी परिवार में शामिल होकर उस पूरे परिवार को ही मार डालते हैं। और बुरी औरत ने ये सब पहचान लिया था कि ये लड़का इस लड़की का असल बेटा नहीं है और ये वही दीमन है, इसलिए वो उसकी गाड़ी को जोर जोर से पीट रही होती है। मगर सारा उस वक्त ये सब कुछ नहीं पहचान पाती। पूरे टाउन को ऐसा लगता है कि उस बूढ़ी औरत ने और उस आदमी ने मिलकर अपने बेटे को मार डाला है। हालांकि ऐसा नहीं होता, उन दोनों ने मिलकर तो दीमन को मारा था और वो अपने असल बेटे तक तो पहुंच ही नहीं पाए थे। मगर सारा अपने असल बेटे तक पहुंच चुकी थी और वो उसको लेकर वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी। मगर जब वो वहां से निकलने ही वाली होती है तो एक दीमक सारा का हाथ पकड़ लेती है और आहिस्ता आहिस्ता वो सारा का रूप धार लेती है। मगर असली सारा उस टॉर्च के जरिए उस पर जोर जोर से वार करती है और जैसे तैसे करके अपने बेटे को वहाँ से निकाल ही लेती है।
सारा अपने बेटे को लेके घर में वापस आ जाती है, मगर उसको पता होता है कि वो क्रिएचर अभी भी बेसमेंट में कैद है। उसके बाद सारा पूरे घर में तेल छिड़क देती है, जिसके बाद वो अपने घर को आग लगा देती है और वहाँ से निकल आती है अपने बेटे को लेकर। अब सारा वापस से शहर में आके रहना शुरू कर देती है और अपने बेटे को साइकिल चलाता हुआ देखती है। वो कैमरे से बहुत ज्यादा पिक्चर्स अपने बेटे की लेती है। हम ये भी देख पाते हैं कि सारा ने अपने घर में बहुत ज्यादा मिरर्स लगाए हुए हैं। दरअसल वो इसलिए ऐसा करती है कि कोई भी क्रिएचर अगर किसी का भी रूप धार ले तो मिरर में वो बिल्कुल असली हालत में नजर आती है। सारा ने शहर में आके नई जॉब भी ज्वाइन कर ली होती है और उसकी लाइफ भी पहले जैसी नॉर्मल हो जाती है, मगर उसको अभी भी कहीं ना कहीं उन